उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री स्वाति सिंह रविवार को वाराणसी के एक 5 सितारा अंकित होटल में आयोजित तेजस्विनी संस्था के पद ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई। स्वाति सिंह ने तेजस्वी स्ट्रांग महिला क्लब पद ग्रहण समारोह में संस्था के सदस्यों को विभिन्न जिम्मेदारियां दी, जिसमें प्रेसिडेंट फाउंडर रश्मि राय, चेयरपर्सन मीना त्रिवेदी, पूजा मधोक, पूजा दीक्षित, डायरेक्टर अनुपमा राय, सेक्रेटरी ट्रेजरर संगीता अग्रवाल, मीडिया इंचार्ज पुष्पांजलि शर्मा, पीआरओ मीना उपाध्याय को उनके पद की शपथ दिलाई गई। शपथ समारोह में फाउंडर प्रेसिडेंट रश्मि राय ने यह शपथ लिया कि हमारे तेजस्विनी क्लब और सभी बोर्ड मेंबर की तरफ से हम हमेशा गरीब और जरूरतमंद महिलाओं, बेटियों और गरीब बच्चों के लिए उनके सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए तत्पर रहेंगे। यह हमारे लिए किसी प्रार्थना से कम नहीं होगा। मैं किसी मजबूर और ज़रूरतमंद लोगों के आंसू पोंछ सकूं और उनके लबों पर प्यारी सी मुस्कान ला सकूं, अब बस यही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होगा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री स्वाति सिंह, एपीएन न्यूज़ चैनल के विनय राय, रेसलर गीता फोगाट और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव उपस्थित रहे। संस्था का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को स्वावलंबी बनाना है, इसलिए पदग्रहण समारोह में रेसलर गीता फोगाट को बुलाया गया। देखिए, मैं तो यहाँ पे यही कह सकती हूँ कि मैं हरियाणा से हूँ बेसिकली, और मेरी इच्छा है ज़रूर करने की स्पोर्ट्स में, और मैं जिस फील्ड से आती हूँ रेसलिंग से, तो उसमें मेरी इच्छा है कि मैं आने वाले टाइम में, मेरा सपना भी है कि आने वाले टाइम में मैं एक रेसलिंग एकेडमी खोलूँ, खासकर के लड़कियों के लिए मैं खोलना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि मैं इससे बेहतर और कुछ नहीं कर सकती कि लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए, और जिस फील्ड से मैं आती हूँ उस फील्ड में। और जहाँ तक की बात है कि अगर यहाँ की गवर्नमेंट हालांकि काफ़ी सपोर्ट कर रही है, काफ़ी लड़कियाँ मैं देख रही हूँ, यूपी से भी, मैं अभी हाल ही में नेशनल कैंप में हूँ, तो कुश्ती में नहीं, बाकी के दूसरे स्पोर्ट्स में भी लड़कियाँ काफ़ी आगे आ रही हैं। लेकिन अभी वही धीरे धीरे समय बदल रहा है, थोड़ा बदलाव हुआ है और बदलाव की भी ज़रूरत है। संस्था यह मैसेज देना चाहती है कि जिस तरह से इन महिलाओं ने आज तक का सफ़र तय किया और समाज में अपना एक मुकाम बनाया, यह अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन सके। वहीं संस्था के उद्देश्यों में निहित मनोरंजन के साथ स्वावलंबन के उद्देश्यों की पूर्ति ख्याति लब्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव की उपस्थिति ने पूरा किया। प्रदेश सरकार की मंत्री स्वाति सिंह ने सरकार से महिलाओं के स्वावलंबन संबंधित कार्यक्रमों में हर संभव मदद का भरोसा दिलाए जाने का भरोसा दिया। काशी में तेजस्विनी क्लब का आज लॉन्च का कार्यक्रम था, और इससे महिलाएं जुड़ी हुई हैं, इस क्लब से सारी महिलाएं ही जुड़ी हुई हैं। और आप लोग बच्चों के लिए, जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनके लिए, और ऐसी महिलाएं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, या समाज में जो अवेयरनेस की ज़रूरत है, उस और आप कार्यक्रम करेंगे, आपका क्लब कार्यक्रम करेगा। इसके लिए मैं उन लोगों को शुभकामनाएं भी देती हूँ, और इस अच्छे कार्य के लिए मैं धन्यवाद भी देती हूँ। मैम, देखा जाता है कि सरकार तो महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी योजनाएं चला रही है, योगदान दे रही है। कई संस्थाएं भी हैं, सैकड़ों हज़ारों की संख्या में संस्थाएं हैं जो महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मुझे लगता है कि आप इस समाज का एक पुरुष वर्ग हैं, आप मेरे भाई हैं, इसमें आप लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। और देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, जिस तरीके से भ्रूण में भी जो भ्रूण हत्याएं होती थी, गर्भ में पल रही बेटियों की जो हत्याएं होती थी, उसको रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान की शुरुआत की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुखबिर योजना जैसे योजना को लेकर के आए। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से तत्पर है कि हम किस तरीके से अपने बेटियों को बचाएं और आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ ऐसी संस्थाएं जो बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करती, वो भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। समारोह के विशिष्ट अतिथि विनय राय ने कहा कि संस्था का जो उद्देश्य स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों के जरिए बालिकाओं की प्रतिभा को निखार कर उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए जहां संस्था कृत संकल्पित है, वहीं संसाधनों के अभाव में दम तोड़ रही खेल प्रतिभाओं को भी निखारने की दिशा में संस्था जो भूमिका निभाएगी वो महत्वपूर्ण है। फिल्म के माध्यम से जब हम लोग फोगाट सिस्टर का कमाल देखते हैं तो उसकी स्क्रीन पर हम ताली बजाते हैं, लेकिन उस संघर्ष को हम भूल जाते हैं। उस पिता पर क्या गुजरी होगी कि एक बच्ची को पहलवान बनाए, और उस बच्ची पे क्या गुजरी होगी कैसे उस पहलवानी को सीख करके देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे। ये छोटी उपलब्धि नहीं है। हमें जब जिक्र होता है, जब नारी शक्ति की हम बात करते हैं, तो आप लोग का नाम एक जहन में आता है। दूसरा, सिंह सिस्टर जो आपकी बनारस की धरोहर हैं, 5 बहनें, प्रशांति खास तौर से हम लोग ज़्यादा करीब रही है, इसलिए ज़्यादा उसका नाम हम लोग के सामने आता है। लेकिन यूपी कॉलेज में जिस समय बास्केटबॉल खेलने गई होगी,
किसने सोचा होगा कि हाफ पैंट पहनकर यूपी कॉलेज में एक लड़की बास्केटबॉल खेलने जाओ, किस परिस्थिति से वो निकली होगी। आप कभी उनका इंटरव्यू देखें, कितने ताने सहे गए, कितने उनके पिता को ताने दिए गए। और सबसे अच्छा लगा उनकी माँ का इंटरव्यू। उन्होंने कहा एक पुत्र की चाहत में 5 लड़कियां हो गई, लेकिन अच्छा वो 5 सुंदर हुई। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि 5 में से सबसे बड़ी सिस्टर तो रह गई, लेकिन 4 देश के लिए उन्होंने बास्केटबॉल खेला और आज कम से कम देश का नाम रोशन कर रही है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि शास्त्रों की बात हम बार बार करते हैं, हर पूजा पाठ में जाते हैं, दुर्गा जी का जिक्र आता है तो हाथ नतमस्तक होते हैं कि यही बचाएंगी, हर पाप पुण्य से हम लोग की रक्षा करेंगी। तो दुर्गा जी के पास तो उस समय शास्त्रों में गृह मंत्रालय दे दिया गया। धन की लालसा होती है तो लक्ष्मी जी को हम याद करते हैं, उस समय उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई। आज जब बात होती है बच्चों को पढ़ाना है तो उस समय हम लोग सरस्वती जी को HRD मिनिस्ट्री पकड़ा दी। लेकिन आज के दौर में जब एक महिला मंत्री कोई बनाई जाती है तो सबसे पहले चर्चा होती है किसकी खास है, क्या वो टैलेंट की कमी है क्या। आपके सामने है, आप लोग भी नारी हैं, इस बात को सोचिएगा। थोड़ा भी अगर आप आगे बढ़ेंगी तो आपके टैलेंट से ज्यादा बाकी फालतू की बातें होती हैं। लेकिन जिन शास्त्रों को पढ़ के हम यहाँ तक पहुंचे हैं, भूल जाते हैं कि जब हम जिन शास्त्रों का जिक्र करते हैं उसमें तो तीनों इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो महिलाओं के पास थी, केवल साथ देने के लिए शंकर जी थे। संस्था के अध्यक्षा ने कहा कि जरूरतमंद औरतों, लड़कियों को उनके अपने पैरों पर खड़ा कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनको कुटीर उद्योग, सिलाई, कढ़ाई, बुटीक इत्यादि रुचि के हिसाब से प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन तक रोजगार पहुंचाना यह संस्था की जिम्मेदारी होगी। संस्था की पुष्पांजलि शर्मा ने बताया कि बचपन से ही समाज में गरीब और असहाय लोगों की मदद करने की तमन्ना थी। आज इसी को ध्यान में रख औरतों, बच्चों और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संस्था संकल्पित है। जबकि संस्था की चेयरपर्सन मीना त्रिवेदी ने बताया कि संस्था अपना कार्यालय भी खोलेगी जहां लोग अपने जरूरत के लिए आ सकते हैं। वहीं संस्था की चेयरपर्सन पूजा मधुक ने बताया कि बच्चियों को खेल कूद में आगे बढ़ाने के लिए हमारी संस्था उनकी हर तरह से मदद करेगी। मेरे आज कुछ रिश्तेदार हम लोग को जबरदस्ती मिले। अब मेरी बुआ नाराज हो गई, हमने कहा बुआ खाना दो, उन्हीं से मांगो जिनको बुआ कहते हो। लखनऊ में जो रहती है, लखनऊ में कौन, मायावती, उन्हीं को बुआ कहते हो ना, उन्हीं से मांगो बुआ से, उन्हीं से मांगो पूड़ी और पुआ, वही देंगी बुआ। हमारी बहन अलग चिड़ी हुई, राजू अच्छी बात नहीं है तो हमसे ज्यादा ममता को दीदी बोलते हो। अब उन्हीं से राखी बंधो है ना, वही तुम्हारी दीदी है। हमने ऐसे तो हमारे चाचा नेहरू हैं जो मर गए, ये चल ही रहा था। हमारी पड़ोसन कहती है हमारे पति बीमार हैं। हमारे पति तो सामने बैठे हैं, नहीं राष्ट्रपति। हाँ, तो मैं बता रहा था कि उनके घर के बाहर लिखा हुआ था बच्चे दो ही अच्छे। अब तो फिर धीरे धीरे आ गए, उनके मुंह पे आ गए। दिख रहा है बराबर, मुझे सब पे ध्यान रहता है। उनके घर के बाहर लिखा था बच्चे दो ही अच्छे। जैसे ही मैं अंदर गया, तू खबर ना ला बार बार कि वो क्या हंसेगी, कब हंसेगी, किस जन्म में, और फिर वो किसी और को बताने जा रहे। अच्छा, टॉपिक किसी को पता नहीं, सब एक दूसरे। उन्होंने कहा है, अच्छा, पूरा मैसेज भी दे दिया, उन्होंने कहा है, बोल बस ठीक है। किसी और से कह दिया, उन्होंने हमसे भी कहा है, बात क्या है किसी को पता नहीं। ये भी एक तरह का मैसेज है। तो लिखा हुआ बच्चे दो ही अच्छे, लेकिन मैं जब उनके आंगन में गया तो देखा वहां 6 बच्चे खेल रहे हैं। हमने कहा भाई साहब बाहर तो लिखा है बच्चे दो ही अच्छे। नहीं राजू साहब, बच्चे एक्चुअली दो ही अच्छे हैं, 4 साले बदमाश हैं। तो ऐसी चीजें लिखते ही क्यों है जिसका कोई महत्व नहीं। अच्छा, ये कोरोना काल में ऐसी बातें हुई हैं, लेकिन कोरोना से एक फायदा भी हुआ है सबको, उसको सबको मानना चाहिए कि कोरोना ने हमें जोड़ दिया आपस में। कोरोना ने एक दूसरे का ध्यान रखना सिखाया और ये बताया कि आपके पास भले बहुत पैसा हो, कुछ भी हो, अलग अकेले नहीं रह सकते, सबको लेके चलना होगा। परिवारजनों के साथ बैठो, बच्चों को टाइम दो। जो लोग बहुत व्यस्त रहे, बच्चों के साथ बैठे ही परसों से ये मुलायम सिंह जी भड़क गए। मुलायम सिंह जी बोले आप लोग कहो ना हो गए लॉकडाउन पैसा हो गए, लॉकडाउन 6 महीने लॉकडाउन पैसा हो गए। अब ये लॉकडाउन हम अखिलेश सिपा सब साथ बैठे, साथ बैठे खाना खा ही साथ में,
2 टाइम खाया नाश्ता चला घर में थे। अब जब हम लोग साथ बैठे तब पता चला कि अखिलेश भी अच्छा लड़का है। उनको आइडिया नहीं था उसके ऊपर। ऐसे ही एक हमारे जो गजोदर भैया हैं अपने साहब से छुट्टी मांग, तो साहब 2 दिन छुट्टी दे दिए, साहब 2 दिन का छुट्टी दे दीजिए, 1 महीने में आ जाएंगे। क्या क्या मतलब है? 2 दिन का छुट्टी दे 1 महीने में, क्या मतलब है? नहीं साहब गलत ना समझिए साहब जैसे आप छुट्टी देंगे तो गांव जाएंगे तो पहले 14 दिन क्वारंटीन रहेंगे, फिर जब लौटेंगे तो फिर 14 दिन क्वारंटीन रहेंगे, तो ज्वाइन करते करते साहब 1 महीना हो जाए। अरे वाह, ताली का प्रोग्राम है। वाह वाह, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। आया था तो होली थी कुछ दिन बाद, है ना, और ये होली हो गई, साल तो निकल ही गया। तो जब ये कोरोना आया तो मेरा पड़ोसी बोला, राजू भाई ये कोरोना है, कोई लड़की चाय आने के लिए 3 ही लाना चाहे, बाकी तो पागल है। मुझे पता है सबके लिए इंतजाम है। ये ऐसी संस्था है तेजस्विनी, इसमें सब अपने सब बराबर है ना पूजा जी? कुल्हड़ में मैं एक बात बोलूंगा, अच्छी लगे तो ताली बजाइएगा। कुल्हड़, मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पी लिया करो, मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पी लिया करो, इसी बहाने अपने वतन की मिट्टी चूमने का मौका मिलेगा। ऐसी बातें हैं मेरे पास फालतू की। आज क्या नहीं, होली की वजह से निकल रहा है, होली में सीरियस बातें भी नहीं है। जी मैं आ रहा हूँ, तो वो जो आप सुनना चाहते मैं जानबूझ के नहीं सुना रहा हूँ, कि वो सुन के भी आप चली जाओ। जरूर सुना बिल्डअप करके, मतलब आ रहा हूँ धीरे धीरे। तो अच्छा, एक चीज से और आप परेशान हो, अच्छा नई चीज भी बता रहा हूँ, आप मजा आ रहा है। ये लाइटिंग इन्हीं को देख लो, इनकी भी तो मेहनत है। अब नीचे वहां कोई शो हो रहा होगा, ये बंद कर दो, मेरा ध्यान, मैं डर रहा हूं इससे। राक्षस ये जब सनी लियोनी आएंगी तब चलाना। ये उन लोगों की चीज है, कवर ये हो रही वहां ये। तो प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, एक प्रैक्टिकल की बात और आपके सामने रख रहा हूं। एक चीज से मैं परेशान हूं, आप भी उससे जरूर परेशान होंगे। व्हाट्सएप अच्छी चीज है वैसे, संदेश दो, ये करो वो करो, अच्छा है, लेकिन कोई भी चीज जब ओवर हो जाए तो नुकसानदायक हो जाए। व्हाट्सएप, मैं उन कमीने दोस्तों से परेशान हूं, आपके भी होंगे कोई ना कोई। ये भाई साहब रात को 2 बजे गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते हैं। अब इनको पकड़ के पूछो, ये 2 बजे रात को तेरे घर में कहां से सूरज घुस रहा है? अच्छा, उसमें भी कलाकारी उसमें भी, चाय की प्याली, 2 बिस्किट, गुलाब का फूल, लगता है सामने आ जाए तो इसी के मुंह पे उलट दे। ये कौन सी चाय रात को 2-2:30 बजे पिला रहा है? अच्छा खासा सो रहा, टन्ने सोता आके देखता है क्या है, कुछ खास मैसेज तो नहीं, कोई मरा तो नहीं, देखा तो चाय दे रहा है, दे दो। ये कैसी वाली चाय है? ग्रीन टी और नॉर्मल? इधर रख, मेरा ध्यान भी बैठ रहा है और जीभ भी लपर लपर हो रहा है। पता नहीं कितना मजा आ रहा होगा इनको, जो मुझसे मिस हो रहा है।